हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस के अंतर्गत हम कौन से सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं, यानी कि MS एक्सेस। और MS एक्सेस के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, डाटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस यानी कि DBMS क्या है। तो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि क्या होता है, किसी भी इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का समूह क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। डेटाबेस के एग्जांपल कई सारे हैं, जैसे कि MS एक्सेस भी एक डेटाबेस है। ओरेकल भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल सर्वर भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो MS एक्सेस यानी कि जो डाटाबेस होता है, तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और ये सुटेबल तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। डाटा को हम आवश्यकता पड़ने पर उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक मान लीजिए सपोज एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यह एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट करते हो या जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो, कहाँ से, इस एप्लीकेशन से, तो इसी एप्लीकेशन के बैक एंड में क्या होता है, डाटाबेस रहता है। ठीक है, तो डाटाबेस सर्वर पे या लोकल सिस्टम पे रखा होगा, तो एक डाटाबेस होगा। इसी डाटाबेस में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो करके जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन में आपने डाला क्या, आईडी डाला, पासवर्ड डाला, और जैसे ही आईडी पासवर्ड डालते हो तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आईडी पासवर्ड है, तो एक्चुअली उसी एप्लीकेशन के बैक एंड में क्या होता है, एक डाटाबेस होता है। उसी डाटाबेस में इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो डेटाबेस में रखे इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, और एप्लीकेशन के माध्यम से हम डाटाबेस में इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डाटाबेस है, तो कोई भी डाटाबेस हो सकता है, जैसे कि एक्सेस MS एक्सेस भी हो सकता है, और ओरेकल ओरेकल भी हो सकता है, ORACL ओरेकल भी हो सकता है, और एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, और DB मैंगो, बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। किसके किसके लिए, MS एक्सेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो MS एक्सेस डेटाबेस के अंतर्गत क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, क्यूरीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे टेबल। जैसे मान लीजिए कि डाटाबेस के अंदर आपको एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है। तो अगर हम यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र करना चाहें कि भाई डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, डाटाबेस में हम डेटा या इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों को समझना आवश्यक है कि डाटा क्या चीज़ होता है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा ठीक है, ये अब यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है राम, ये क्या है, नंबर कोई है, ये क्या है, यस है, और ये क्या है, 5000 है। तो यहाँ पर ये सिंपल डाटा है, क्योंकि जो डाटा होता है तो मीनिंग लेस होता है, अर्थ विहीन होता है, जिसका अर्थ क्लियर समझ में नहीं आता। मीनिंगलेस डाटा इज कॉल्ड डाटा, मीनिंगलेस फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। तो यहाँ पर अगर हम डाटा को ही अर्थपूर्ण बना दें, ठीक है, कैसे अर्थपूर्ण बनाएंगे, जैसे हमने इसको कर दिया स्टूडेंट नेम, पिन नंबर, क्या फीस जमा है, फीस स्टेटस, और फीस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे राम नाम का स्टूडेंट है,
फीस इतनी है और उसकी फीस जमा है, ठीक है, पिन नंबर इतना है, उसकी फीस इतनी है। यहाँ पे हमने कर दिया श्याम, पिन नंबर इतना, फीस जमा है, नो, फीस कितना है, दे दिया इतना। तो यहाँ पर क्या बना, यह एक इंफॉर्मेशन बन गया। तो जो इंफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। यानी कि अभी तक क्या आया था, अभी तक ये डाटा था, क्योंकि डाटा क्या था कि मीनिंग लेस था। तो प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम डाटा पे प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस कैसे किया, इसको हमने मीनिंगफुल बना दिया, तो प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम डाटा को मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम, पिन नंबर, फीस और ये स्टेटस, ये सभी क्या है, कॉलम का नाम है। यहाँ पे कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो कितने कॉलम है यहाँ पर, चार कॉलम है। कॉलम को ही हम फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड, FIELD। कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इसी को हम डेटाबेस की भाषा में कॉलम को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्ड कितने हैं, यहाँ पर दो रिकॉर्ड हैं, एक राम नाम का स्टूडेंट का, एक श्याम का स्टूडेंट का, यहाँ पर दो रिकॉर्ड हैं। तो इस टेबल में दो रिकॉर्ड हैं, ठीक है। और इसी रिकॉर्ड को हम पंक्ति कहेंगे या रो कहेंगे या रिकॉर्ड कहेंगे या टपल कहेंगे, कई नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि ये क्या चीज है, एक पूरी रो है, यानी कि एक रिकॉर्ड है पूरा, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, दो रिकॉर्ड हैं। इसमें कितने कॉलम है, यानी कितने फील्ड हैं, एक, दो, तीन, चार, इसमें चार फील्ड यानी कि चार कॉलम है। तो अगर ऐसे ही आपको टेबल बनाना है MS एक्सेस में तो किस तरह से हम बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ओपन करना पड़ेगा, MS एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, विंडो R प्रेस करेंगे, विंडो R प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखिए MSACCESS, MS एक्सेस लिखिए और ये ओके करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रन पे MS एक्सेस लिख के ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइल का नाम, तो डिफॉल्ट रूप से फाइल का नाम इसमें डेटाबेस में आएगा, डेटाबेस 1 2 3 4 5 बनाते जाएंगे तो आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस फाइल का नाम अगर आपको बदलना है तो आप जाइए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन चेंज कर दीजिए। जैसे हमें करना है डेस्कटॉप पे, हमने यहाँ पे दे दिया फाइल का नाम, इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया क्रिएट, तो क्रिएट करते ही ये क्या होगा, आपके पास सामने डिफॉल्ट रूप से एक टेबल आ जाएगी, डिफॉल्ट रूप से एक टेबल आ जाएगी, उसमें केवल एक ही फील्ड रहेगा। अगर आप इस टेबल का नाम बदलना चाहते हो तो डिजाइनिंग पे जाइए, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखा है टेबल नेम, तो यहाँ पे टेबल का नाम आप बदल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट दे दिया। इसके बाद हमने ओके किया, यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से एक फील्ड का नाम आएगा। फील्ड यानी क्या बताया था हमने, अभी क्या बताया, फील्ड मतलब कॉलम। तो कितने कॉलम अभी है, आईडी केवल एक ही कॉलम है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, चेंज करना है हमें, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे रोल नंबर। तो देखिए यहाँ पर कॉलम यानी कि फील्ड के नाम के बीच में स्पेस नहीं कर देना है। जैसे हमें लिखना है रोल नंबर, तो आपने कर दिया ROLL तो स्पेस नहीं करना है, एक साथ लिखो या तो आप शॉर्ट में लिखो, लेकिन कॉलम यानी कि फील्ड के नाम के बीच भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप, डाटा टाइप मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने ये नंबर डाला हुआ है तो किस प्रकार का डाटा, जो आपने कॉलम लिया है उस कॉलम में किस प्रकार का डाटा डालना है, कैरेक्टर डालना है कि नंबर डालना है कि क्या डालना है, कि टेक्स्ट डालना है कि लिंक डालना है। तो यहाँ पर डाटा का जो टाइप है, तो रोल नंबर में हम नंबर डालेंगे, 1 2 3 नंबर डालेंगे, नाम तो डालेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम डालेंगे डाटा टाइप, यानी कि डाटा का प्रकार, यानी कि रोल नंबर में किस प्रकार का डाटा रहेगा वो डाटा टाइप शो करता है। तो डाटा टाइप कई होते हैं एक्सेस में, देखो यहाँ पर
टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, टाइम्स डेट है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो, ऑल, एलआई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एमेंडिंग, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड है और लुकअप विजार्ड है। ये सभी क्या है, डाटा टाइप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रकार के डाटा टाइप यहाँ पर दिए हैं। तो रोल नंबर हम नंबर में डालेंगे, इसलिए इसका जो डाटा टाइप हो जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए रोल नंबर के बगल में चाबी लगा हुआ है, चाबी दिख रहा है आइकॉन, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी की है, रोल नंबर आपका प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी रिकॉर्ड में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है ना, ये लिखा हमने फीस, तो अगर हम रोल नंबर डाल दिया, मान लीजिए 1001 कर दिया, स्टूडेंट नाम कर दिया हमने कुछ भी, फीस कर दिया इतना, अगली बार जब हम रोल नंबर डालेंगे तो सेम रोल नंबर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि रोल नंबर को हमने क्या बना दिया है, प्राइमरी की, पीके प्राइमरी की बना दिया है। और प्राइमरी की मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफाई फील्ड, यानी कि हम किसी भी अगर फील्ड को प्राइमरी की बना दिए हैं तो सेम वैल्यू यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती, अगली बार इसको तो चेंज करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब ये हुआ। तो हम प्राइमरी की उसको बनाते हैं जिससे हमें यूनिक चाहिए, ठीक है। तो हमें रोल नंबर, हमारा रोल नंबर, किसी भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, ठीक है, सेम नहीं हो सकता, 2 स्टूडेंट का या 2 से अधिक स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता रोल नंबर। हाँ, नाम सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगा दिए, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की डिफॉल्ट रूप से लगा हुआ था, यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम। इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट, जो डाटा टाइप होगा क्या होगा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट प्रकार के डाटा टाइप पे हम नंबर भी डाल सकते हैं और कैरेक्टर डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। इसके बाद आया कोर्स, क्या आया, कोर्स। तो कोर्स में हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आए, जैसे BCA, PGDCA, DCA, ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू लिखी हुई आए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लुकअप विजार्ड लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ताकि फर्स्ट टाइम पे ही आ जाए। तो यहाँ पर हम लुकअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आई विल टाइप, हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे कॉलम नंबर पे भाई वैल्यू डालो आप, यहाँ पे डाल दिया हमने DCA, अगला वैल्यू डाल दिया PGDCA, BCA, BACA, ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू डाल देंगे, ओके। इसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट किया हमने, फिनिश कर दिया, ये फिनिश हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे क्या, फीस। तो फीस हम किस में लिखेंगे, फीस का डाटा टाइप क्या रहेगा, नंबर रहेगा, क्योंकि फीस हम नंबर में लिखेंगे। इसके बाद अगला ले लेते हैं हम ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी किस में लिखेंगे हम, ईमेल आईडी लिंक में रहेगा, यहां पर हम ईमेल आईडी क्या लेते हैं, हाइपर लिंक ले लेते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच की नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच है उसको हम किस में लेंगे, अटैचमेंट में लेंगे। इसके बाद नंबर, यानी कि यहां पर ले लेते हैं एड्रेस। अगर आपको 250 से ज्यादा अच्छा लिखना होता है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, उसके लिए हम मेमो डाटा टाइप लेते हैं, क्या लेते हैं, मेमो डाटा टाइप लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कई प्रकार के डाटा टाइप सभी के अलग अलग है। इसके बाद फीस स्टेटस, फीस स्टेटस, फीस जमा है कि नहीं जमा है, उसके लिए कौन सा लेंगे, यस नो लेंगे। इसके बाद कर देते हैं हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, सेव कर दिया हमने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर डाटा टाइप आ गया, ये टेबल क्रिएट हो गई है। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये टेबल अपनी आ गई। हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं, परंतु अगर आपको फॉर्म से वैल्यू इंसर्ट करना है तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम टेबल पे क्लिक कर देते हैं, टेबल हो गया सेलेक्ट है पहले से ही, क्रिएट पे जाएंगे, इसके बाद फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिक आ गया है।
अब इस फॉर्म पे हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। और टेबल तो ऑलरेडी बना है, हम बनाएंगे एक यहाँ पर क्या बटन। क्या बनाएंगे? बटन बनाएंगे, सबमिट करने के लिए बटन, ताकि आप यहाँ पर लिखी वैल्यू को सबमिट पे क्लिक करें तो वैल्यू क्या हो जाए? सबमिट हो जाए फॉर्म से। तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखेंगे क्या है, डिजाइन के अंतर्गत ये है बटन। तो बटन पे क्लिक कर दोगे और कहाँ लगाना है बटन? यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाना है और ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाके नेक्स्ट कर देना है, और टेक्स्ट पे लेकर के आप इसको नेक्स्ट करिए, फिर फिनिश कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है, अगर छोटा बटन बनाना है, छोटा बटन बनाना है, राइट क्लिक करिए इस पे, राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू पे जाइए और यहां पर थोड़ा सा इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आप ले लीजिए क्या, बटन ले लीजिए, छोटा सा बटन आ जाएगा यहाँ पे, छोटा सा बटन, और रिकॉर्ड ऑपरेशन पे क्लिक करिए, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे वैल्यू बदल सकते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, सबमिट कर सकते हैं, और कर दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट फिनिश। ये देखिए सबमिट आ गया लिखा हुआ। अब इसको कर दीजिए सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो बोलेगा भैया इसका नाम सेव करो आप, तो हमने यहाँ पे ले दिया स्टूडेंट फॉर्म, इसको हमने कर दिया ओके। इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे जाइए, इसको ओपन करिए, ये देखिए अब यहाँ पे रिकॉर्ड डालते हैं हम। यहाँ पर रोल नंबर डाला हमने 1001, स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस, ईमेल आईडी, ये देखिए लिंक में बन रहा है। ईमेल आईडी हमने क्या लिया था? हाइपर लिंक में लिया था, लिंक बन गया। और अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड करिए, डबल क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। इसके बाद एड्रेस, ठीक है। इसके बाद फीस जमा है क्या? यस, सबमिट कर दीजिए, सबमिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए टेबल वैल्यू गया क्या? राइट क्लिक करके ओपन है, देखिए वैल्यू आ रही है। अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करना है तो आपको यहीं से तो कर सकते हैं। अगर आपको टेबल से नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्म से करना है तो फॉर्म खोल लीजिए और यहाँ पर जाकर के अगली वैल्यू डालिए, रोल नंबर चेंज करके। देखिए रोल नंबर सेम डालेंगे आपने तो ये नहीं वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि बताया था ना कि रोल नंबर को हमने क्या बना दिया है? प्राइमरी की बना दिया है, सेम वैल्यू नहीं लेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स लिख दिया हमने यहाँ पर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। और ये अटैचमेंट हो गया। एड्रेस, और फीस जमा है नहीं, इसको अगर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। इस तरह से हम टेबल क्रिएट करके, फॉर्म क्रिएट करके वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए बटन कैसे बनाएंगे? तो डिलीट रिकॉर्ड से बनेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और डिजाइन पे जाइए, इसके डिजाइन व्यू पे जाइए, राइट क्लिक करने के बाद ये है क्या? ये है बटन, बटन पे क्लिक करिए, ये बटन आ जाएगा। ठीक है, ये बटन आ गया। यहाँ पे जाइए और रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाना है। रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। रिकॉर्ड ऐड करने वाला तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अब रिकॉर्ड डिलीट करने वाला, तो डिलीट करने वाला चाहिए आपको, तो ये अब डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पर जाओ और ये पिक्चर, अगर आपको बटन की जगह पे पिक्चर लगाना है तो पिक्चर लगा सकते हो यहाँ से। अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। तो चलिए हम पिक्चर इस बार करते हैं, बटन की जगह पे क्या लगाते हैं? पिक्चर लिखते हैं। जहाँ पे बटन यहाँ पे है
लिखा है सबमिट यानी कि डिलीट लिखने वाले हैं, वहाँ पे हम पिक्चर लगाएंगे। किसके लिए? डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए बटन कौन सा होता है? तो डिलीट के लिए बटन हम बनाते हैं भाई, देखना हम खोल लेते हैं यहाँ पे, ये देखो आया जाए, मान लीजिए कि क्रॉस जो क्लोज का है ना, डिलीट का हम समझते हैं, मान लो डिलीट का है, तो ये कैसे बटन बनाएंगे इसका? प्रिंट स्क्रीन मार दो, हमने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन मार दिया, और MS पेंट खोल दो, MS पेंट ओपन कर लिया, कंट्रोल V कर लेते हैं, ये बटन बन गया हुआ है। इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, ये हमने कर लिया क्रॉप, कंट्रोल X कर दिया, और नया ओपन करके हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इमेज बन गया है, ये क्रॉस का इमेज बन गया है डिलीट के लिए। इसको हम कर देते हैं सेव, डेस्कटॉप पे इसका नाम दे दिया हमने डिलीट, किस फॉर्मेट में? JPG फॉर्मेट में कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद कर देते हैं सेव, कर दिया हमने और इसको बंद कर दिया। अब इमेज तो हमारी बन गई है। अब ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे हमने रखा हुआ, इसको ब्राउज कर लो भाई, डेस्कटॉप पे है, किस नाम से बने हुए हैं यहाँ पे? डिलीट। तो अभी देखो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो फाइल का टाइप सेलेक्ट है क्या? बिट मैप। तो यहाँ पे कर दो ऑल फाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट, ये देखो आ रहा है। यहाँ पे ओके कर दो और ये नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश, ये देखिए आ गया। इसी तरह से हम सेव के लिए भी आइकॉन लगा सकते थे। अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, तो वहाँ पे हम सेव के लिए आइकॉन बना सकते थे, ठीक है। तो बनाइए, आते बनाते हैं, किसके लिए? सेव के लिए आइकॉन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जाओ, ये सेव के लिए आइकॉन बनाते हैं, और रिकॉर्ड ऑपरेशन पे गए, इसके बाद यहाँ पर गए। अच्छा, ये इमेज सेव के लिए बनाना है ना, तो सेव के लिए वाला आइकॉन ले लो, बना हुआ है ना। यहाँ पर जाओ, पेन टू पे क्लिक करो, और ये है सेव के लिए आइकॉन ऑलरेडी बना हुआ है, ये सेव के लिए आइकॉन है, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, क्रॉप करने के बाद पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव का जो आइकॉन है इसको हमने कर दिया सेव, सेव करने के बाद ठीक है। अब यहाँ पर ब्राउज कर लो, इसको कहाँ पे है? ये ऑल इमेज कर लो, ऑल टाइप कर लो यहाँ पे आप। इसके बाद सब आ गया है, यहाँ पे सेव आ गया है, ओके कर दीजिए, नेक्स्ट, फिनिश, ये सेव के लिए आइकॉन आ गया। अब यहाँ पर देखिए वर्क करेगा, इसको ओपन करिए, सेव करना है तो सेव पे काम करेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो ये डिलीट पे क्लिक करोगे, ये डिलीट हो रहा है, देखिए डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, रिकॉर्ड सब डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंतर्गत टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल के माध्यम से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और इस फॉर्म पे हम इस तरह से बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।